Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरह से होने वाला है. सो पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, इसके लिए हम 3 डेक्स यहाँ पे देख रहे हैं. सो ये रहेगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन, ये रहेगा आपका पास्ट सिचुएशन और ये होगा आपका फ्यूचर. ओके, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली हम डाइसेस से भी देखेंगे जो यहाँ पे है. चलो शुरुआत करते हैं. आई होप कि सबके साथ वो रेजोनेट हो. पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द पास्ट सिचुएशन एंड देन विल गो फॉर द प्रेजेंट एंड देन विल गो फॉर द फ्यूचर. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ये सिर्फ आपका लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ या सिचुएशन ही सिर्फ कवर अप नहीं करेगा, बट इसके साथ साथ आपके स्टडीज़, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सब कुछ यहाँ पे कवर अप होगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर आपको मिल रहा है कि आपका जो है पास्ट कैसा था. ऑलराइट, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पास सिचुएशन किस प्रकार थे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास सिचुएशन किस प्रकार थे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, शून्य, दिस इज द फुल कार्ड. ओके, वी डू हैव दिस चैरियट कार्ड और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है क्या, द मून कार्ड. हाँ, जिस दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे नहीं पता है कि ये रीडिंग कब तक आपके पास पहुँच रहा है. ये रीडिंग जिस दिन मैं कर रही हूँ बहुत ही शुभ दिन है, वो है फुल मून. और जो है ये फुल मून बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये फुल मून है आद्रा नक्षत्र में और डेफिनेटली ये जो है ना, इट इज़ वेरी मच ऑस्पिशियस क्योंकि इसके बाद ही जो है मकर संक्रांति स्टार्ट होता है. बहुत पुण्य का काम होता है. ये सारे जो चीज़ें होते हैं इस दौरान, पूजा पाठ, वर्शिपिंग गॉड, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग यू कैन डू. एनीवे, आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा और बिल्कुल ये टाइमलेस है क्योंकि कभी भी ये पहुँचेगा तभी भी आपके साथ ये वैलिड ही होगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू नो व्हाट, पास्ट सिचुएशन में ऐसा देखा जा रहा है कि प्रीवियसली यू यूज्ड टू बी क्वाइट इंटरेस्टेड ओके इन इन्वेस्टिगेटिंग, बहुत कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना, बेस लेवल तक जाना, एनर्जी बहुत ज़्यादा होना. ठीक है, एनर्जेटिक, क्वाइट स्पॉन्टेनियस, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग, फ्री फ्लोइंग. कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो, चैलेंजेस हो लाइफ में आ जाए तभी भी कुछ परवाह नहीं है क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है. रिस्क लेने के लिए तैयार, एंजॉय भी करने के लिए तैयार, थ्रिल भी है, डेंजर भी है, सबके साथ एक साथ चलना है. ज़िंदगी में जो है आपको बहुत सारे दोस्त भी मिले पास्ट में, उसमें कुछ बुरे भी थे, अच्छे भी थे. सबके साथ अपने बैलेंस तरीके से चले. लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि आपके जो सुप्रीम अथॉरिटी, आपके जो हायर अथॉरिटीज़ रहे होंगे, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड या टारगेट ओरिएंटेड रहे हैं कि आप मजबूर हुए हैं कि एट अ स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर कि इतना ज़्यादा यू हैड टू टेक द लोड. लेकिन उतना हिसाब से आपको कंपेंसेशन भी नहीं मिला, आपको उतना ज़्यादा पे पैकेजेस भी नहीं मिला. अगर आप सैलरी ले रहे थे ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू योर क्वालिफिकेशन. कुछ लोगों के लिए आपने शुरुआत किया और आप बहुत ज़्यादा ही वास्ट एरियाज़ में ट्रैवल भी किए, आपका एक्सपीरियंसेस भी ज़बरदस्त हुआ. आप यू सिचुएशंस आपको मजबूर किए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी बन पाए, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी हो गया है. ठीक है, और ये भी दिख रहा है मुझे व्हाट, दैट आपको हेजिटेशन नहीं था.
ठीक है, छलांग लगाने में आपको कोई झिझक नहीं था कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगी। पर एक बात ज़रूर था कि हाँ, मुझे कुछ न्यू हॉराइजन्स, मुझे क्यों कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस, मुझे कुछ न्यू जो है ना प्लेटफॉर्म में पहुंचना है। आपने बहुत सारे लोगों के लिए मदद भी किया होगा एज वॉलंटियर्स, क्योंकि यू हैड बीन क्वाइट मोटिवेटेड फॉर योर वर्क टूअर्ड्स सोसाइटी। आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल सिटीजन रहे हैं और आज भी आप हो, मुझे दिखता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एज अ ट्रेनर हो सकता है आप बहुत ही यंग हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर उस दौरान थे और अभी भी हो, आपने स्टार्टिंग बहुत ही कम एज में किया है। उस दौरान शायद बहुत मैच्योर लोग भी आपके जैसा नहीं हो पाए थे। आपने इवन उन लोगों को भी सिखाया थ्रू योर वीडियोस जो आपसे काफ़ी ज़्यादा एजेड भी थे। सो यू हैव द टैलेंट, यू हैड द टैलेंट। ठीक है, जो वेस्ट नहीं गया। कुछ लोगों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपके जो है ना कलीग्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर सपोर्टिव भी नहीं रहे हैं तो उनमें से एक तो दो होंगे जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते थे आपके साथ, और उनको ऐसा लगता था कि आप उनको जो है ना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, आप उनको उनके प्रपोज़ल को स्वीकार करेंगे। इसलिए वो आपके हमेशा ही साथ रहे हैं फॉर अ पर्पस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, यू लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स। जब आप कुछ और जगह पे गए होंगे तो वहाँ पे न्यू एरिया, न्यू एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली न्यू हॉराइजन था। तो वहाँ पे आपने देखा कि एकदम तो ये बिल्कुल कल्चर अलग हो गया है, खाना पीना अलग हो गया है, शायद दूसरा देश था, दूसरा स्टेट होगा। आपने वहाँ पे सेटल होने की कोशिश भी की, बट फिर भी आपको ऐसा लगा कि ये आपके जो है होम टाउन वाला कुछ जैसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। आपको ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए। हो सकता है स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में भी अगर आपका एडमिशन हुआ था वहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ना, बोर्डिंग में रह के पढ़ना, ऐसा हुआ होगा। देखिए, हॉस्टल का जो मेस है वहाँ पे खाना खाना ऑब्वियसली घर का खाना जैसा नहीं मिलता है। बट यू फेल्ट दैट, क्या आपने गलत डिसीजन लिया अपने घर छोड़ने का, या आपने सही डिसीजन लिया इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग इन योर करियर। दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू गॉट इनटू फ्रेंडशिप, यू गॉट इनटू रोमांटिक एरियाज, बट फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ है। पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा ही चुनौती भरा हुआ, क्योंकि देखो प्रोफेशनल लाइफ में आप मैनेज कर ही लेते हैं, बट पर्सनल लाइफ में ना वो आपके जीवन में आके आपका एनर्जी इतना ज़्यादा ड्रेन किया है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। हीलिंग आपका नहीं हुआ। अभी हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा स्पा, थेरेपी, with water, with all the things. No. Healing also means that you need to accept as the things are. ठीक है, जैसे है वैसे ही स्वीकार करना, लेकिन आप नहीं कर पाए। अभी भी आप उसका रिपरकेशन चल रहा है इन द प्रेजेंट। सो यू हैड बीन इनटू कॉन्फ्लिक्ट, मे बी आपके मॉम के साथ भी हुआ है, फैमिली के साथ भी हुआ है। उनको छोड़ के शायद आप किसी और के साथ सेटल हो गए हो उनके ओपिनियन के अगेंस्ट में। ये सब कुछ चीज़ भरा पड़ा है, आपके लाइफ बहुत ज़्यादा भरा है और था भी बहुत ज़्यादा ड्रामा और एक्सपीरियंसेस के साथ। तो चलो अभी हम देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, 8, 5, 7, 0 और वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है ना, मैं फैक्ट्स में इतना ज़्यादा डीपली चली जाती हूँ कि ना मैं उतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ कितना ज़ोडिएक साइंस है। ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। डिले और जो है ना प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। जो काम इजीली हो सकता था वो नहीं हुआ, 2 बार ठोकर खा के फिर होता है, फिर ऐसा है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। अब इसका मतलब ये नहीं आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास पोटेंशियल नहीं है या पैसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ऐसा है कि जो इजी भी हो सकता था वो 10 बार इधर उधर घूमने के बाद, ठोकर खाने के बाद फिर होता है वो काम। स्टक हो जाएगा फिर होगा वो।
हैपज़र्ड हो जाएगा फिर होगा वो, गड़बड़ हो जाएगा फिर वो होगा सही. सो नाउ व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? सो व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? We do have the Ace of Cups. Okay. We do have the Ten of Wands. Three of Cups. Page of Swords. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. We do have King of Wands. We do have Nine of Pentacles. अच्छा, कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, कुछ लोग ऑलरेडी एंगेज्ड है, कुछ लोग ऑलरेडी सिंगल है, मे बी सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोग के पास बड़ा परिवार भी है, शादीशुदा भी है, ऑब्वियसली बच्चे भी हैं. बहुत मिक्स्ड ग्रुप है यहाँ पे, बट मैक्सिमम पीपल आर वेरी यंग ओवर हियर. नाउ लेट मी सी. यहाँ पे यू आर वेटिंग फॉर न्यू टर्न इन योर लाइफ. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जो है ना बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में एक नया मौका चाहिए जहाँ पे हमारा ग्रोथ जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है वो पक्का हो जाए. हम मेहनत करने के लिए रेडी है, नो मैटर व्हाट. हम बर्डन्स लेने के लिए रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी है. आजकल के जो वर्क कल्चर है ऐसा सुनाई दे रहा है, मोर देन 70 आवर्स पर वीक, वो भी टफ सिचुएशन लेने के लिए रेडी है. लेट नाइट काम करने के लिए भी रेडी है. इवन अपना रिक्रिएशन, रिफ्रेशमेंट्स ये सब अवॉइड करने के लिए भी रेडी है. लेकिन वो मुझे चाहिए, जो मेरा गोल है, जो मेरा मकसद है ज़िंदगी में, वो मुझे तो चाहिए चाहिए एट एनी कॉस्ट, हुक और बाई क्रूक. चाहे वो थ्रू मैनिफेस्टेशन हो, प्रेयर्स हो, चाहे वो रिचुअल्स हो, रीति रिवाज के तरीके से हो. ठीक है, अभी जो है ना कुछ लोगों के लिए आप पहले रेडी नहीं थे फॉर मैरिज में भी. आपको ऐसा लगता है नहीं, शादी के बाद जो भी जिम्मेदारी आएगा मैं उसको बाखूबी निभाऊंगा. ठीक है, वाइफ का केयर करना, हस्बैंड का केयर करना, ससुराल देखना, घर संभालना, बाहर भी जाना, रोज़गार करना, बिजनेस को डेवलप करना, बिजनेस मीटिंग्स अरेंज करना, सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं. बस मेरी शादी हो जाए, बस एंगेजमेंट हो जाए, बस कोई मुझे मिले तो सही. सो यू आर वेटिंग फॉर दैट. कुछ लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा ही यू आर बेंट टूवर्ड्स योर करियर. कुछ लोग यू आर बेंट टूवर्ड्स स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि यू हैव दैट इनडोमिटेबल स्पिरिट. मतलब आपके जो है ना ताकत शायद लोग पहचानते नहीं है, शायद लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है. और उस आग की तरह आप कुछ चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे खाना. फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट दे रही हूँ, कुकिंग रिक्वायर्स फायर. अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मैम, कुकिंग तो ओवन में भी होता है. अरे हीट तो है ना वहाँ पे. कुकिंग तो कभी कभी तो कुकिंग होता भी नहीं है, रॉ कच्चा खा जाते हैं हम. उसको भी तो सनलाइट के वजह से ही बना है, राइट. ठीक है, ऐसे ही नहीं बना वो फूल फल सब्जी, ऐसे ही नहीं बनता है ना. वो तो सनलाइट के थ्रू ही बना ना. एनीवे उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, बट हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो सेम जो है ना आग खाना बनाने में यूज़ होता है, और वो सेम आग जो है कभी कभी इतना डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लेता है कि वो पूरी तरह से झुलस देता है सब कुछ. ठीक है, ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग तो रहा है कि किसी ने आपके जीवन को तबाह किया हुआ है. ठीक है, एंड दैट पर्सन इज रियली वेरी मच श्रूड और टू मच विम्सिकल, बहुत ज़्यादा मूडी, बहुत ज़्यादा. और ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके कोई अंकल हो सकते हैं, या आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं. हुएवर बी इट इज, दे आर वेरी बॉसी टुवर्ड्स यू. और आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं अपने काबिलियत से इसको दिखाऊंगा या इसको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ. लोग अंडर एस्टिमेट किए हैं और आप उनको दिखाएंगे. ये प्रूव करने के चक्कर में और स्ट्रेस ले रहे हो आप. ठीक है, अच्छा,
कुछ लोग अपने हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं, आराम से अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ जा रहे हो इधर उधर घूमने के लिए, बहुत बढ़िया बात है, एंजॉय करो। एट द सेम टाइम कुछ लोग स्पेसिफिकली, स्पेशली इफ यू आर लाइक अ टीनेजर और यू आर इन कॉलेज लाइफ, अपना कॉलेज लाइफ उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हो, बट यू आर इंटरेस्टेड मोर इन योर स्टडीज़, योर प्रोजेक्ट वर्क, योर सबमिटिंग असाइनमेंट, क्योंकि आपको टॉपर होना है। ठीक है, तो उसके लिए जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है, आपने रिफ्रेशमेंट्स, आपने लोगों के साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन, गॉसिप करना, लेट नाइट पार्टीज़ करना, ये सब कुछ चीज़ बंद कर दिया है। इवन इंटरनेट यूज़ भी आपका कम ही होता है, ऐसा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप चाहते थे आपके बच्चे हो, सो आपके बच्चे तो हुए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी इस जो है नन्ही सी जान को, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा से संभालना है, इसको बड़ा करना है, इसके फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, इसके हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अपने हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हो कि किस तरह से हम फ्यूचर में सेविंग्स करें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों का इनकम होना चाहिए अच्छा, ये सब कुछ चीज़ सोच रहे हो आप, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल। ओके, नाउ कुछ लोगों के लिए मैं इतना आपको कहना चाहूँगी कि आपके हेल्थ सही है, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बट वो कंटिन्यू होना चाहिए। अदरवाइज जो जिम्मेदारी आप लेने की सोच रहे हो उसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, इट्स गुड। नाउ फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट कम्स, लेट्स सी, व्हाई नॉट। यूनिवर्स पर गाइड प्लीज गाइड करें, व्हाट इज कमिंग इन द फ्यूचर फॉर यू। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अभी फ्यूचर देखना है। ओके, sacred union, partnership, romance. Now this can be a business partnership, this can be a partnership for marriage, partnership for engagement, whatever be it is, but this is a sacred union. यहाँ पे पवित्र है, विवाह है या कॉन्ट्रैक्ट है, whatever be it is, पार्टनरशिप है बट पवित्र है, मतलब इसमें कोई झोल नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आने वाले समय में आपके साथ किसी की शादी हो सकती है जो काफ़ी वेल टू डू बैकग्राउंड से आते हो, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो, एलिट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सरप्राइजिंगली ऐसा कोई कनेक्शन मिले जिसको आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ आपका होगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है डिफरेंसेस इन कास्ट कम्युनिटी है, तो इसलिए आपको शक होता है, पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है अचानक से ये होगा, या न्यू कनेक्शंस जो रिजल्ट होगा फाइनली मैरिज में। ठीक है, ऑलराइट, बट यहाँ पे मैरिज मुझे दिख रहा है काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे अभी इलेबोरेटेड मैरिज हो सकता है, नो मैटर व्हाट, बट आई डू फील लाइक दिस, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा डेकोर वाला। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत बड़ी तरीके से, द बिग फैट इंडियन वेडिंग, द ग्रेट वेडिंग और अफेयर्स, ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वेरी सिंपल, वेरी क्लासी टाइप, द ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स, कलेक्टिव गुड एंड इल्यूशंस। यहाँ पे इस तरह से है कि यहाँ पे देखो बांसुरी बजाए जा रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की है या लड़का है वटेवर, एंड यहाँ पे एक ड्रैगन है, जो ड्रैगन यहाँ पे शांत है, और क्योंकि वो बांसुरी बजाई जा रही है या बजाया जा रहा है, उसके धुन इसको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये बिल्कुल शांत हो गया, साइलेंट हो गया। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसा आपने विजुअलाइज किया था कि आपका उस तरीके के कुछ वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, या आपका रहने का जगह कुछ इस तरह से हो, या आपको भोग विलास चाहिए था, वो आपको मिलेगा। आप चाहते थे कि आप बहुत ही ज़्यादा यू वांटेड टू रूल ओवर, ओके, इन योर ऑफिस। आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा भी बात तो कोई सुनेगा, ऑब्वियसली मैं भी ऑर्डर्स देता रहूँगा, मैं भी ऑर्डर्स दूंगी, मेरा बात भी फॉलो करेगा लोग, इस तरह से। तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर। द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिरेक्यूलस इट, 34। मैंने आपको यही कहा है, मिरेकल्स
डज नॉट हैपन, यू नो, ऑलवेज, हमेशा ही नहीं होता है, बट इट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से होता है। आपको उसका सिग्नल्स भी मिलता है, कभी पक्षी के रूप में आता है, कभी एनिमल्स के रूप में आते हैं, कभी इंसान के रूप में आते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है ना, भगवान जो है ना, खुद स्वयं जब आ नहीं सकते तब वो सिग्नल्स भेज देते हैं, ऐसा माना जाता है। इफ़ यू बिलीव इन सच गॉड, इफ़ यू बिलीव इन डेस्टिनी, इधर आपको फेदर दिखेगा, इधर आपको अचानक से जब एनिमल, आप उस एरिया से एनिमल जाता ही नहीं है, बट फिर भी आप देखेंगे उस एरिया से शायद वो पक्षी कभी भी फ्लाई नहीं की, वो आप देख लेंगे। कुछ ऐसा हरकतें भी होंगे आसपास जो आपको मजबूर करेगा ये विश्वास करने के लिए कि व्हेन यू हैव फेथ यू विल डेफिनेटली गेट इट। ओके, गेयाज गार्डन, फ्रूशन एबंडेंस रिपिंग व्हाट यू सो, जो बोगे वो पाओगे, वो गाना ही है, ठीक है। कि श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं कि वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। वो भगवान जो है वो किसी भी रूप में आते हैं वो, और कर्म जो है वो इस तरह से है कि वो किसी का जो है ना, किसी को देख के भी वो नहीं, रिवेंज नहीं ले रहे हैं वो किसी के साथ। अगर कोई दुख में है, कष्ट में है, भोग कर रहे हैं, सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है, सो इट इज़ लाइक दिस। सो इन द फ्यूचर आपको क्या प्राप्ति होगी, आपको मिलेगा फ्रूशन एबंडेंस रिपिंग व्हाट यू सो, आपने जो जो बोया है वो आपको मिलेगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी की प्रतीक यहाँ पे है, द अर्थ मदर, पृथ्वी माँ, धरती माँ, जो आपको भरपूर आने वाले समय में ऑब्वियसली आपको देंगे। आपको कभी भी शिकायत नहीं होगा, कंप्लेंट्स नहीं होगा, ग्रजेस नहीं होगा, आपको फीलिंग भी नहीं होगा कि इसके साथ मैं रिवेंज भी लूँ, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड होंगे ना, तब रिवेंज लेने का, गुस्सा करने का, इरिटेट होने का कोई वजह ही नहीं होगा। वजह सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। वजह प्यार का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इरिटेट नहीं होंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अबंडेंस ऑल्सो मीन्स दैट योर हेल्थ विल ऑल्सो बी ओके। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना। अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ घूम के देखोगे सब कुछ, कैसे एंजॉय करोगे। सो योर हेल्थ बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्रूशन मतलब फल दे देना, जो भी आपने किया, जो भी बोया है वो आपको मिलेगा, प्राप्ति होगी। सो यहाँ पे प्राप्ति दिखाई देता है, ठीक है। आपने प्राप्ति, आप तो उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो। कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, शायद हम भी नहीं सोच सकते, ठीक है। आप शायद मतलब जो बेजुबान जीव है उनको आप मदद कर रहे हो, तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा। आप उन लोगों के लिए कर रहे हो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा सर, आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉज एंड दिस वन इफेक्ट, दैट वट एवर यू हैड डन और वट एवर यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, फ्यूचर में तो वही दिखाई दे रहा है कि आपको मिलेगा वो चीज़, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। शायद आपने देखा नहीं होगा, दिस इज द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरसिटी, रिसीविंग एंड विथ होल्डिंग, जजमेंट का कार्ड आया, ठीक है। वो जो भी आपने आपने हार्ड वर्क या इन्वेस्टमेंट किया है उसका बेस्ट रिटर्न आपको मिलेगा, बेस्ट के ऊपर बेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you will like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.